नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 के इस ऐतिहासिक सफ़र में, जहां हम राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को समझने और महसूस करने निकले हैं। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास महामैराथन हस्तलिखित नोट्स क्लास का पार्ट 5, जिसमें हम जानेंगे राजस्थान के मेवाड़ राज्य का इतिहास भाग ए। अगर आप RAPSC, UPSC, 4th ग्रेड, BSTC, PTET और किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सोने पर सुहाग हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मेवाड़ की शौर्य गाथा का अद्वितीय अध्याय। मेवाड़ राज्य का इतिहास गुहिल वंश। मेवाड़ राज्य का इतिहास गुहिल वंश, सिसोदिया वंश पढ़ेंगे। मेवाड़ की राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। महाभारत काल में क्षेत्र जो है सीवी जनपद कहलाता था। महाभारत काल में क्षेत्र जो है सीवी जनपद कहलाता था। सीवी जनपद की राजधानी मद्दिका नगरी थी। सीवी जनपद की राजधानी मद्दिका नगरी थी। मद्दिका नगरी वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेघपाट या प्रागवाट था। मेवाड़ क्षेत्र में मुख्यतः जो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर 5 जिले आते हैं। मेवाड़ में मुख्यतः 5 जिले आते हैं। वंश की बात करें तो मेवाड़ में गुहिल वंश था। गुहिल वंश से पहले प्रारंभ में मेवाड़ पर मौर्य वंश ने शासन किया था। गुहिल वंश से पहले मेवाड़ पर मौर्य वंश ने शासन किया था। गुहिल वंश की रियासत मेवाड़ थी। गुहिल वंश की रियासत मेवाड़ थी। शाखा जो है रावल व राणा, 2 शाखाएं थी। हम पढ़ेंगे रावल शाखा के बारे में। इस अध्याय में हम रावल शाखा के बारे में पढ़ेंगे। कुल देवी जो है बाण माता थी। कुल देवी कौन थी? बाण माता थी। कुल देवता एकलिंगजी थे। कुल देवता एकलिंगजी थे। वाक्य जो दरर राखे धर्म रो तिहि राखे कृतार, जो दरर राखे धर्म रो तिहि राखे कृतार, ये जो है वाक्य था। नोट: मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंगजी का दीवाना मानते हैं। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंगजी के दीवाने मानते थे। मेवाड़ की राजधानी नागदा, आहर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर थी। प्रथम राजधानी नागदा थी मेवाड़ की, और अंतिम राजधानी उदयपुर थी। गुहिल वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार वल्लभी साम्राज्य के शासक शिलादित्य के वंशज थे। वल्लभी साम्राज्य के शासक शिलादित्य के वंशज थे। कौन? गुहिल जी थे। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने सूर्यवंशी कहा है। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने सूर्यवंशी कहा है। अबुल फजल ने ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताया है। देवादित्य की जो पुत्री हैं, देवादित्य की पुत्री सुभागा देवी, देवादित्य की पुत्री सुभागा देवी थी। सुभागा देवी जो है आराधना करती थी सूर्य भगवान की। इससे क्या है? पुत्र प्राप्त हुआ। बीजक पुत्र जो है उसका नाम था शिलादित्य नाम था। शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती थी। शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती थी। वल्लभी साम्राज्य के शासक थे। शिलादित्य वल्लभी साम्राज्य के शासक थे। वीर गति को प्राप्त हुए और शिलादित्य और पुष्पावती गुहिल दोनों का पुत्र हुआ गुहिल। क्या? गुहिल। आबू परमार की राजकुमारी थी पुष्पावती। आबू परमार की राजकुमारी थी पुष्पावती। देवादित्य की पुत्री सुभागा देवी आराधना करती थी सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान की आराधना से बीज मंत्र से पुत्र प्राप्त हुआ। बीज मंत्र से पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। पुष्पावती जो है आबू परमार की राजकुमारी थी। पुष्पावती सती हुई और शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हुए। वल्लभी नगर साम्राज्य के शासक थे। इनका पुत्र था गुहिल। गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की।
गोहिल गोहिलादित्य। स्थापना की बात करें तो गोहिल वंश की स्थापना की, गोहिलादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना की। पालन पोषण जो है कमलावती ने किया, पालन पोषण कमलावती ने किया। स्थापना गोहिल वंश की कब की तो गोहिल वंश 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना हुई। गोहिल वंश का संस्थापक गोहिलादित्य को कहा जाता है। राज्याभिषेक उंदरी गांव के भील सरदारों ने किया, उंदरी गांव के भील सरदारों ने किया। 8वां वंशज था नागादित्य, बप्पा रावल और कालभोज, 3 पुत्र। गोहिलादित्य के पुत्र नागादित्य, कालभोज, बप्पा रावल थे। अगला शासक बप्पा रावल था। बप्पा रावल का उपनाम क्या था? कालभोज था। बप्पा रावल का उपनाम कालभोज था। गुरु की बात करें तो हारित ऋषि थे। बप्पा रावल के गुरु हारित ऋषि थे। इनकी गायें चराता था, इनकी गायें जो हैं चराता था बप्पा रावल। इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बना। हारित ऋषि के आशीर्वाद से कौन राजा बना? बप्पा रावल राजा बना। 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा उदयपुर को बनाया। नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर स्थित है। नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर स्थित है। रावलपिंडी नगर पाकिस्तान में बसाया। रावलपिंडी नगर पाकिस्तान में बसाया बप्पा रावल ने। बप्पा रावल की उपाधियाँ चकवे, हिंदू सूरज, राजगुरु की जो हैं बप्पा रावल को उपाधियाँ मिली हैं। चकवे, हिंदू सूरज, राजगुरु की उपाधियाँ बप्पा रावल को मिली हुई हैं। सीवी वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मोर्टले कहा। सीवी वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मोर्टले कहा। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए बप्पा रावल ने। सर्वप्रथम क्या है? सोने के सिक्के चलवाए। 115 ग्रेन सिक्के चलवाए। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। बप्पा रावल ने जो है कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। आलू रावल अलट विवाह जो है अलट वीएस हरिया देवी से हुआ। अलट वीएस हरिया देवी हुण की राजकुमारी थी। राजधानी क्या थी? आहेर थी। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ। राजस्थान का क्या है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ। आहार में मंदिर जो है, आहेर में वराहे मंदिर बप्पा रावल का मंदिर है। सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत आलू रावल ने की। एसेपेटालाधीश आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अमात्य को सीएम कहा। आगे हम बात करते हैं शक्ति कुमार मालवा के शासक। शक्ति कुमार जो है मालवा के शासक ने मेवाड़ पर अधिकार किया। शक्ति कुमार मालवा के शासक ने मेवाड़ पर अधिकार किया। मुंज शासक थे। मुंज के वंशज जो हैं भोज परमार थे। मुंज के वंशज कौन थे? भोज परमार थे। निर्माण जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। गुजरात का शासक सिंधराज ने भोज परमार को हराकर मेवाड़ पर अधिकार किया। गुजरात का शासक सिंधराज ने भोज परमार को हराकर मेवाड़ पर क्या किया? अधिकार किया। शक्ति कुमार ने पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। रणसिंह 12वीं शताब्दी का था। रणसिंह 12वीं शताब्दी का शासक था। गोहिल वंश का बंटवारा किया। रणसिंह ने गोहिल वंश का क्या किया? बंटवारा किया। गोहिल वंश का बंटवारा किया तो 2 पुत्रों में बंटवारा हुआ। सैतर सिंह रावल शाखा, राय सिंह राणा शाखा। सहाय सिंह राणा शाखा सिसोदा गांव की जागीर दी।
रावल राणा 2 शाखाएं हुई। गोहिल वंश की 2 शाखाएं हैं। सैतर सिंह के 2 पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सैतर सिंह के 2 पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह मेवाड़ का शासक बना। सामंत सिंह मेवाड़ का शासक बना। सामंत सिंह ने पृथ्वीबाई से प्रेम विवाह किया। सामंत सिंह ने पृथ्वीबाई से प्रेम विवाह किया। पृथ्वीबाई के पिता कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को परेशान किया और मेवाड़ पर अधिकार किया। पृथ्वीबाई के पिता कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को परेशान किया और मेवाड़ पर अधिकार किया। सामंत सिंह ने मेवाड़ छोड़ा। सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को हराकर मेवाड़ पर क्या पुनः अधिकार किया। सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को हराकर मेवाड़ पर क्या किया, पुनः अधिकार किया। सामंत सिंह वागड़ गए और 1178 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की। सामंत सिंह वागड़ गए और 1178 ईस्वी में गोहिल वंश की क्या की, वागड़ में स्थापना की। जतर सिंह नाडोल पाली पर आक्रमण किया। नाडोल पाली का जो शासक है वह उदय सिंह है। नाडोल पाली का शासक उदय सिंह है। ये विवाह मेवाड़ और नाडोल में शांति संधि स्थापित हुई। यह विवाह मेवाड़ और नाडोल में शांति संधि स्थापित करने हेतु हुआ। जतर सिंह जो था उदय सिंह की पुत्री, नाडोल में उदय सिंह था। उदय सिंह की पोती रूपा देवी थी। उदय सिंह की पोती कौन थी? रूपा देवी थी। रूपा देवी का जो विवाह है वो तेज सिंह से हुआ। तेज सिंह चैत्र सिंह का बेटा था। तेज सिंह था। भूताला का युद्ध 1222 से 27 के मध्य हुआ। किनके मध्य हुआ? तो जतर सिंह vs इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था, दोनों के मध्य हुआ। जतर सिंह के सेनापति मदन व बादल थे, दोनों की इसमें विजय हुई। भागती सेना ने नागदा को लूटा, पराजित हुए। भागती सेना ने जो है नागदा को लूटा था। राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। सैतर सिंह था, उसने जो है राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सैतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सैतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया। सैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। सैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह थे। तेज सिंह के पुत्र समर सिंह के पुत्र रतन सिंह थे। तेज सिंह की उपाधि परम भट्टारक। महाराजाधिराज परमेश्वर। पत्नी जो है जैतल दे थी। पत्नी जैतल दे ने मंदिर बनवाया श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर चित्तौड़ में बनवाया। श्रावक प्रतिक्रमण जो है या सूत्र चूर्णी जो है, चित्रकार जो है कमल चंद्र थे। चित्रित ग्रंथ जो है 1260 में ईस्वी में हुआ, जैन धर्म से संबंधित था। समर सिंह के 2 पुत्र थे। कुंभकर्ण नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की। रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला समर सिंह ने। आगे हम बात करते हैं राव रतन सिंह। रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रावल शाखा के अंतिम शासक थे। इनकी जानकारी पद्मावत से मलिक मोहम्मद जायसी से मिलती हैं। 1540 ईस्वी में हुई। अवधी भाषा में है, पद्मावत से मिलती है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। और 1540 में इसकी रचना हुई। अवधी भाषा में है। खजाइन उल फुतुक
फुतूहे, खजाइन उल फुतूहे अमीर खुसरो, तूतिया ए हिंद, तूतिया ए हिंद पत्नी पद्मिनी है। बड़ी जो है नागमती, पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी है। सिंहल द्वीप की राजकुमारी। पिता गंवर्ध सेन है। माता चंपावती हैं। चाचा जो है गोरा, भाई जो है बादल, प्रिय तोता जो है हीरामन तोता है। रतन सिंह पर आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। रतन सिंह पर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इसके कारण क्या थे, तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। चित्तौड़ का महत्व, पद्मिनी की सुंदरता। नोट, रतन सिंह ने राघव चेतना को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। रतन सिंह ने राघव चेतना को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। राघव चेतना अलाउद्दीन के दरबार में चला गया और पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार। आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और जो है घेरा डाला। तो 8 माह तक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर घेरा डाला। और अधिकार की बात करें तो 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण जो है अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ, तो चित्तौड़ का पहला साका हुआ। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ, तो 1303 में हुआ। चित्तौड़गढ़ का पहला साका 1303 में हुआ। उस समय चित्तौड़ के शासक जो है रतन सिंह थे। चित्तौड़ के शासक रतन सिंह थे और रतन सिंह के सेनापति थे गोरावे बादल। रतन सिंह के सेनापति कौन थे, गोरावे बादल। दोनों ने केसरिया किया। जौहर जो है पद्मिनी ने किया। 1600 रानियों के साथ में जौहर किया पद्मिनी ने। आक्रमणकारी जो है अलाउद्दीन खिलजी था। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। और गोरावे बादल की छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गोरावे बादल की छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आक्रमण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। पद्मिनी ने जौहर किया 1600 रानियों के साथ। शासक रतन सिंह था और रतन सिंह के सेनापति गोरावे बादल व रतन सिंह तीनों ने मिलकर केसरिया किया। और कब हुआ, चित्तौड़ का प्रथम साका तो 1303 में हुआ। नोट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न स्थानों को जीता। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न स्थानों को क्या किया, जीता। अलाउद्दीन खिलजी जो था उन्होंने इन स्थानों को जीता 1301 में, 1303 में, 1308 में, 1311 में। 1301 में रणथंभौर विजय, 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय, 1308 में सिवाना विजय, 1311 में जालौर विजय। 1303 रणथंभौर विजय। रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान था। चित्तौड़ विजय रतन सिंह था। चित्तौड़ का शासक कौन था, रतन सिंह। चित्तौड़ का नाम बदला, खिरजाबाद किया। सिवाना विजय शीतल देव था सिवाना का शासक, खैराबाद नाम किया। और जालौर विजय कानरदेव सोनगरा था। जालौर में जलालाबाद नाम किया। कानरदेव सोनगरा था, क्या नाम किया, जलालाबाद नाम जालौर का किया। आगे हम बात करते हैं चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। चित्तौड़ पर क्या, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली चला गया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कहाँ पे चला गया, तो दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज खां को चित्तौड़ सौंपा। खिज खां को चित्तौड़ सौंप दिया। मालदेव सोनगरा चित्तौड़, खिज खां ने मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंपा। खिज खां जो था उसने मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंप दिया। पुत्र जो है मालदेव सोनगरा का पुत्र जैसा सिंह बनवारी थे। बनवारी। नोट,
1303 से 1326 तक 1303 से 1326 तक चित्तौड़ पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी वीएस मालदेव सोनगरा का रहा। 1303 से 1326 तक चित्तौड़ पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी एंड मालदेव सोनगरा का रहा। मेवाड़ में रावल शाखा का शासन क्या है, समाप्त हुआ। मेवाड़ में जो है रावल शाखा जो है उसका शासन समाप्त हुआ। आगे हम बात करते हैं सिसोदिया गांव। सिसोदिया गांव लक्ष्मण सिंह। सिसोदिया गांव लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह का पुत्र अरि सिंह था। लक्ष्मण सिंह का पुत्र अरि सिंह था। अरि सिंह वीएस उर्मिला। अरि सिंह वीएस उर्मिला। अरि सिंह का जो विवाह है वो उर्मिला से हुआ था। बहुत ही पुराने ज़माने की टाइप की कहानी है कि अरि सिंह का विवाह उर्मिला से हुआ और इन दोनों का पुत्र हुआ। उसे का नाम था हमीरदेव। उसका नाम था हमीरदेव। 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार किया। हमीरदेव ने 1326 में चित्तौड़ पर क्या किया, पुनः अधिकार किया। 1326 में मेवाड़ पर पुनः अधिकार हुआ। 1326 में मेवाड़ पर पुनः अधिकार हुआ। गोहिल वंश की शाखा राणा सिसोदिया शाखा का जो है शासन हुआ। राणा सिसोदिया शाखा का चित्तौड़ पर या मेवाड़ पर पुनः शासन हुआ। गोहिल वंश की शाखा थी राणा सिसोदिया शाखा। हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव सिसोदिया का पोता लाखा था। हमीरदेव सिसोदिया का पुत्र खेता था। हमीरदेव सिसोदिया का पुत्र खेता और हमीरदेव सिसोदिया का जो पोता है वो लाखा था। लाखा खेता का पुत्र लाखा है। खेता का पुत्र कौन है, लाखा है। लाखा का पुत्र मोकल है और लाखा का पोता कुंभा है। लाखा का पोता कुंभा है और मोकल का पुत्र कुंभा है। मोकल का पुत्र कुंभा है। कुंभा का पुत्र रायमल है। कुंभा का पुत्र रायमल है। कुंभा का पोता सांगा है और रायमल का पुत्र सांगा है। सांगा का पुत्र उदयसिंह है। उदयसिंह का पुत्र प्रताप है। सांगा का पोता प्रताप है और प्रताप का पुत्र अमरसिंह है। अमरसिंह का पुत्र कर्ण सिंह है। कर्ण सिंह जो है प्रताप का पोता है। हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव सिसोदिया सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। हमीरदेव सिसोदिया सिसोदिया वंश के क्या थे, संस्थापक थे। उपाधियों की बात करें तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। हमीरदेव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि। कीर्ति स्तंभ कुंभलगढ़। कीर्ति स्तंभ कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उल्लेख है। कीर्ति स्तंभ है कुंभलगढ़ में, उसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है। मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। हमीरदेव सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। वीर राजा के नाम से जानते हैं। वीर राजा के नाम से जानते हैं हमीरदेव सिसोदिया को। रसिक प्रिया पुस्तक में लेखक कुंभा थे। रसिक प्रिया पुस्तक के लेखक कौन थे, कुंभा थे। और रसिक प्रिया पुस्तक में जो है वीर राजा के नाम से हमीरदेव को जाना गया है। गिंगोली सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध 1336 में हुआ, चित्तौड़ में है। सिंगोली कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। हमीर वीएस मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ। हमीरदेव की इसमें विजय हुई। सैतर सिंह खेता। सैतर सिंह या खेता 1364 से 1382 में इन्होंने शासन किया। 1364 से 1382 में इन्होंने शासन किया। मालवा मेवाड़ में संघर्ष की क्या है, शुरुआत हुई। मालवा मेवाड़ में संघर्ष की शुरुआत हुई। मालवा के शासक दिलावर खां था। मालवा के शासक दिलावर खां था और सैतर सिंह का पासवान था वो खातिन में वीएस खेता था। खातिन वीएस खेता। इनकी अवैध संतान चाचा मेरा थी। इनकी अवैध संतान जो है चाचा मेरा थी। लाखा राणा लाखा। राणा लाखा का जो समय है वो 1382 से 1421 के मध्य रहा। राणा लाखा का जो शासनकाल है या इनका जो समय है वो 1382 से 1421 रहा है। निर्माण पिछोला झील का निर्माण करवाया। चांदी की खान जावर खान उदयपुर में है, उसका निर्माण करवाया। नकली दुर्ग को जीता। नकली दुर्ग को जीता, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। नकली दुर्ग को जीता, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। नकली दुर्ग तारागढ़ बूंदी में है। नकली दुर्ग तारागढ़ बूंदी में है
तारागढ़ बूंदी की रक्षा जो है कुंभाहाड़ा द्वारा की गई। कुंभाहाड़ा जो है मारा गया। और राणा लाखा का जो विवाह है वो हंसाबाई से होता है। राणा लाखा का विवाह हंसाबाई से हुआ। हंसाबाई का और राणा लाखा का पुत्र मोकल हुआ। अन्य पुत्र जो है कुंवर चुंडा था। कुंवर चुंडा मेवाड़ छोड़ मांडू चला गया। कुंवर चुंडा जो था मेवाड़ छोड़ मांडू चला गया। मेवाड़ का राम कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह है। मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। मेवाड़ का राम कहा जाता है। मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। आगे हम बात करते हैं नोट। राणा लाखा ने कुंवर चुंडा को मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने दिए। राणा लाखा ने कुंवर चुंडा को मेवाड़ के प्रथम 4 श्रेणी के ठिकाने दिए। राणा मोकल संरक्षक रणमल का था। कुंवर चुंडा का संरक्षण था। राणा मोकल को संरक्षण की बात करें तो रणमल कुंवर चुंडा का संरक्षण था। निर्माण जो है समिधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर को ही नया बनाया। समिधेश्वर मंदिर मोकल मंदिर का निर्माण राणा मोकल ने करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर को ही नया बनाया। अहमद शाह का आक्रमण गुजरात का था। अहमद शाह कहाँ का था? गुजरात का था। इसका जो आक्रमण हुआ मोकल की हत्या हुई। चाचा मेरा व मेहप्पा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी। और मोकल का जो पुत्र है वो कुंभा था। मोकल का पुत्र कुंभा था। राणा कुंभा कुंभकर्ण। राणा कुंभा या कुंभकर्ण 1433 से 68 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। कुंभकर्ण का शासनकाल 1433 से 68 के मध्य रहा। पिता मोकल थे। माता सौभाग्यवती थी। दादा जो है राणा लाखा थे। आराध्य देव जो है भगवान विष्णु थे। शिल्पी वास्तुकार जो है मंडन गुजरात का निवासी था। राणा कुंभकर्ण 1433 से 1468 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा। पिता मोकल थे। माता सौभाग्यवती थी। दादा जो है राणा लाखा थे। आराध्य देव जो है भगवान विष्णु थे। शिल्पी या वास्तुकार जो है मंडन गुजरात का निवासी था। गुरु जो है संगीत गुरु सारंग व्यास थे। काव्य गुरु कान्हा व्यास और गुरु जो हैं हीरानंद जैन थे। आगे हम बात करते हैं सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। मध्य तो कुंभा वीएस महमूद खिलजी की प्रथम के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ। 1437 ईस्वी में एमपी में हुआ। कुंभा की विजय हुई। चाचा मेरा वे मेहप्पा पंवार की हत्या कर दी। महमूद खिलजी मांडू मालवा का शासक था ने मोकल के अत्याचारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी प्रथम ने मोकल के अत्याचारों को शरण दी। चाचा मेरा मेहप्पा पंवार को। कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को 6 माह तक कैद रखा और फिर जो है रिहा कर दिया। कुंभा ने क्या किया तो महमूद खिलजी प्रथम को 6 माह तक कैद रखा और फिर क्या कर दिया? रिहा कर दिया। कुंभा ने मालवा विजय उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अन्य नाम जो है जय स्तंभ, विक्ट्री टावर, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज हैं। विजय स्तंभ किनको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्माण जो है राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया 1440 से 1448 के मध्य। लगभग 8 साल में जो है विजय स्तंभ का निर्माण हुआ। वास्तुकार जेतावे नामपा थे। पुंजा पोखा। विजय स्तंभ की ऊंचाई की बात करें तो 120 फीट है। मंजिल की बात करें तो 9 मंजिल। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है। उपनाम की बात करें तो मूर्तियों का अजायब घर कहा गया है।
भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ को। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो राजस्थान पुलिस का है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो राजस्थान पुलिस RBSE का है। पुनर्निर्माण जो है महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। विशेषता की बात करें तो राज्य की पहली इमारत थी डाक टिकट जारी 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का। कर्नल जेम्स टोड कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कुंभा ने भारमल्ली की सहायता से रणमल की हत्या कर दी। कुंभा ने भारमल्ली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। आमल बामल की संधि, आम के पेड़ बबूल बाम के पेड़, आंवल आम के पेड़ बबूल बबूल के पेड़, आंवल आम के पेड़ बबूल बाम के पेड़। मेवाड़ vs मारवाड़ के मध्य संधि हुई। केंद्र या सीमा का निर्धारण सोजत पाली को मानकर किया गया। उद्देश्य मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का क्या करना, निर्धारण करना। संधि किसने करवाई तो हंसाबाई ने करवाई। मध्य तो कुंभा vs जोधा के मध्य हुई। विवाह हुआ तो रायमल व श्रृंगार देवी का विवाह हुआ। कुंभा का पुत्र रायमल था, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी थी। चंपानेर की संधि जो है 1456 ईस्वी में हुई। 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई। मांडू मालवा व गुजरात के मध्य हुई। महमूद खिलजी प्रथम असफल रहा, कुतुबुद्दीन सफल हुआ। बैराटगढ़ का युद्ध 1457 ईस्वी में हुआ। भीलवाड़ा में हुआ किनके मध्य तो कुंभा vs महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ। कुंभा की इसमें विजय हुई। और बैराटगढ़ विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर बनवाया। बैराटगढ़ विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बनवाया। कुंभा के निर्माण कार्य की बात करें तो मंदिर कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में बनवाया। एकलिंग जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। श्रृंगार चौड़ी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। किले की बात करें तो कुंभलगढ़ किला राजसमंद में है। बसंती किला बसंतगढ़ सिरोही में है। अचलगढ़ सिरोही में है। मचाना दुर्ग सिरोही में है। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। संबंध जो है जैन धर्म से है। नदी जो है मैताई नदी है। कहाँ तो पाली में है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है, पाली में है। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। कौन सी नदी के किनारे है तो मैताई नदी के किनारे हैं। संबंध जो है जैन धर्म से है। निर्माण जो है धरणक साहे जैन व्यापारी ने करवाया था। धरणक साहे जैन व्यापारी ने रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। आर्थिक सहायता जो है राणा कुंभा ने की थी। आगे हम बात करते हैं 84 खंबे हैं। 1444 खंबे हैं। रणकपुर जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं। स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। स्तंभों का अजायब घर रणकपुर जैन मंदिर को कहा जाता है। चौमुखा मंदिर कहा जाता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो साथियों, ये थे मेवाड़ राज्य के इतिहास का भाग 1। उम्मीद है कि आपने हस्तलिखित नोट्स के साथ इस क्लास का पूरा लाभ उठाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगला पार्ट कब और किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए जीनियस क्लासेस 1 2 3 के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।